अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये हेडर को बनाया था, तो इस वीडियो में हम ये सेक्शन 1 बनाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से यानी कि स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हम टॉप पर एक एसवीजी लगाएंगे। ये जो वेव्स है हमें नज़र आ रही हैं, ये हमने खुद बनाई हैं। तो ये हम एसवीजी का यूज़ करेंगे और ये भी देखेंगे हम ये किस तरह बनाएंगे। और इसके बाद ये बॉटम में हमने एसवीजी यूज़ किया और ये बैकग्राउंड में पिक्चर यूज़ की है और ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो हम यानी कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट यूट्यूब पर वॉच करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू जज़ाकल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने VS कोड पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन डॉट ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है, हमें सबसे पहले एक एसवीजी की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हमें एक बैकग्राउंड पे इमेज की ज़रूरत है, या आप टेक्स्ट की डिव ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इमेज की डिव लेंगे। इमेज सेक्शन 1 सेक्शन सेक्शन 1 डॉट के बाद जो हम क्लास लिख रहे होते हैं, क्लास का नेम। ठीक है, डॉट लगाने के बाद यानी कि इसका मतलब कि हम यहाँ पे सेक्शन के अंदर ये क्लास लिखना चाहते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे हमने div लिखना है। div और इसी तरह हमने एक div लेनी है डॉट, जिसका नाम रखेंगे हम सेक्शन इन्फो, जिसमें हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। ठीक है, और हमारा ये काम कंप्लीट हुआ और अब हमें एसवीजी की ज़रूरत है। इसी तरह हमें, तो अब हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है एसवीजी वेव्स, और एक गेट वेव्स वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे और ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारी वेबसाइट और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिन पे हम यानी कि वेव्स को जो एसवीजी हमारी है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के स्टाइल। ठीक है, तो हम फ़िलहाल मैं यही दो वेबसाइट को यानी कि यूज़ करता हूँ। तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको अपनी वेव्स को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो अपना डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं कि जब आपको डिज़ाइन पसंद आ जाएगा तो आप यहाँ से कॉपी एसवीजी कर सकते हैं। और यहाँ से हम ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कलर, यहाँ से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। जैसे कि हमें टॉप के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे आके कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम डिफरेंट अपने डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वेबसाइट पे मूव करते हैं। तो हम इसी वेबसाइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका हम क्यों यूज़ करेंगे, इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर इसकी जो हाइट वगैरह है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं, इसमें हमें कस्टम जाके इसकी हाइट वगैरह को कोड को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें ये एक एक्स्ट्रा यानी कि जो सहूलत मिलती है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको फुल कर देंगे और इसको हाइट को कम कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्लिक करने से और यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, इस यहाँ से हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे, लेकिन हमें इस तरह का ही चाहिए। तो मैं वीडियो स्टॉप करके पहले अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया है SVG का, सॉरी। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, SVG से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम नीचे मूव करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे और VS कोड में आके पेस्ट कर देंगे सॉरी, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है कि हमने राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमने सेक्शन 1.bg में अपनी एक इमेज टैग लेना है img, और सोर्स में image1, ठीक है, और अल्टरनेट यानी कि भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने इमेज के रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हैं, या आप सिंपल इमेज लिख देते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से इमेज ना लोड हो HTML में तो हमें ये मैसेज शो हो जाता है, ठीक है। हमारा इतना काम कंप्लीट हुआ, तो अब हम अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया है। तो अब हमारा क्या काम है कि हमने ये जो कलर है ना, इसको वाइट करना है। हमने यहाँ पे फिल पे आना है और इसको ख़त्म करके हैश आपने यही खास ख्याल रखना है कि आपने हैश लाजमी लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम टॉप पे जाते हैं, फिल पे क्लिक करेंगे और हैश FFF 3 बार, ठीक है। ये वाइट कलर का कोड है। तो अब हम देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो SVG में आके हम यहाँ पे एक ID देंगे, ठीक है। आपने ये बात का खास ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे क्लास नहीं देनी, ठीक है। क्लास कभी कभी वर्क कर जाती है, कभी कभी नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से आपने यहाँ पे ID ही देनी है SVG में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका नाम रख लें सेक्शन टॉप, ठीक है। और यहाँ पे आप SVG लिख लें, बाकी आप पे डिपेंड कर रहा है आप किस नाम की ID देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आके एक बार पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सिंपल हमने लिखना है बॉटम, ठीक है। तो हमारा इतना काम कंप्लीट हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई होगी, इसलिए हमने सिंपल क्लासेस ही दी। तो अब हम अपनी इमेज को सेट करते हैं और ये काम करते हैं। उसके बाद हम इन्फो वाली डिव पे आएंगे। तो हम अपने style.css पे जाते हैं, जहाँ पे लिखेंगे डॉट सेक्शन 1 राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले नंबर पे विड्थ 100%, जो हाइट है
वो होगी 100 VH, ठीक है। और यहाँ पे हमने देनी है पोजीशन एंड रिलेटिव। तो अगर तो आपको पोजीशन के बारे में पता है तो आप समझ जाएंगे कि हमने ये पोजीशन रिलेटिव क्यों दी है, क्योंकि ये पेरेंट डिव है। तो इस वजह से हमने एसवीजी को मूव करना है, इमेज के ऊपर मूव करना है, यानी कि लेकर आना है। तो इस वजह से हमने ये एसवीजी जो पोजीशन रिलेटिव दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट हम क्या किया है कि सबसे पहले सेक्शन 1 इसको 100% विड्थ दी है और हाइट 100 VH की है, यानी कि 100 व्यू हाइट, ठीक है। तो इसके बाद हमने एसवीजी अपनी को टारगेट किया है, एसवीजी सेक्शन 1 टॉप, और यहाँ पे हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे और टॉप से कर देंगे 0 और लेफ़्ट से भी 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम डॉट लगा के बॉटम के लिए और पोजीशन कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम से है क्योंकि ये बॉटम से हमने इसको करना है 0 ताकि ये इमेज के ऊपर आ जाए। तो बॉटम से 0 और लेफ़्ट से भी 0 कंट्रोल करना है कि जो हमारी इमेज ओवरफ्लो हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए हम सेक्शन 1.bg इसकी जो क्लास है इसको टारगेट करेंगे। सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है कि हमने यहाँ पे हैश का यूज़ करना है, क्योंकि हम जो आईडी है इसको हम हैश के साथ टारगेट करते हैं। तो अब हमने अपनी इमेज को टारगेट करना है, विड्थ कर देंगे हम 100%, विड्थ 100%, हाइट भी 100%। हम डिव को दे रहे हैं, अभी जो हमारी है डिव है इमेज की उसको दे रहे हैं। डॉट सेक्शन 1bg उसमें जो IMG है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें जो विड्थ है वो 100% हो जाए इमेज की, और जो इमेज की हाइट है वो भी 100% ले ले, यानी कि किसका डिव का 100% ले ले, क्योंकि जो ये वाली डिव है इसको हमने पहले भी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। तो हमने अपनी जो एसवीजी है इसको यानी कि कंट्रोल कर लिया है। तो आप यानी कि काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इमेज का साइज़ बड़ा है तो आप जो अपनी डिव है उसको, जो पेरेंट डिव है उसका साइज़ जो हाइट है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक सिंपल काम करना है कि आपने ना यहाँ पे यहाँ पे आना है आपने, यानी कि सेक्शन 1bg यहाँ पे अपने परसेंट की जगह पे VH कर देना है, यानी कि व्यू हाइट हो जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये इस हेडर को निकाल के ना सिर्फ हमारे जो ये वाली इतनी स्क्रीन है ना इस पे ही ये इमेज शो होगी, ठीक है। ये 100 VH, इसको हम 100 VH बोल देते हैं। जो हमें फ्रेंड्स जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है उसको 100 VH यानी कि व्यू हाइट ले लें, ठीक है। तो इतना हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। तो ये अब हम टेक्स्ट को लिखेंगे। तो मैं वीडियो को स्टॉप करके HTML को लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो मैंने ये जो सेक्शन इन्फो इसमें अपनी HTML लिखी है। मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एक डिव ली सेक्शन 1 इन्फो के नाम से, जो मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखी थी, जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी आपको बताया, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने H1 टैग लिया, उसमें मैंने 5 वर्ड लिखे। अब वो 5 वर्ड मैंने कैसे लिखे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कस्टम टेक्स्ट लेने के लिए आप लिखेंगे लोरम, जितने भी आपको वर्ड चाहिए, जैसे कि मुझे 6 चाहिए तो मैं 6 लिख दूँ, ठीक है। तो इस तरह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने H2 टैग लिया, उसमें मैंने लोरम इप्सम एक कस्टम टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद मैंने एक डीपली उसमें मैंने ए टैग ले लिया, यानी कि उस बटन के नाम से सेक्शन 1 BTN। उसके बाद मैंने पी टैग लिया, जिसमें मैंने 30 वर्ड तकरीबन लिखे हैं, ठीक है। 30 वर्ड ही लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम CSS पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 BG को टारगेट करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे इंटर करेंगे डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। सबसे पहले हम रिज़ल्ट देख लेते हैं ताकि हमें भी पता चले हम क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। सॉरी, हमने ये डिव ही गलत सिलेक्ट की हुई है, हमने सेक्शन 1 इन्फो को सिलेक्ट करना था। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। यहाँ पे हम % कर देंगे और यहाँ पे भी हम % कर देंगे 50%। तो लेफ़्ट से हम कम कर देंगे, जैसे कि 20% और 10%। फाइव की जगह अगर हम 4 कर दें, 4%, तो अब तकरीबन ये लोगों के रेंज लग रहा है सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ गया है। तो अब हम 1 बाय 1 H1 को, फिर H2 को, फिर बटन को बनाएंगे, फिर यानी कि ये हम स्टेप बाय स्टेप अब करते हैं इसकी कोडिंग, ठीक है। HTML को हम कोडिंग तो नहीं वैसे कह सकते। तो H1, ठीक है, सेक्शन 1 इन्फो H1 सबसे पहले आता है। तो H1 है, उसको हम टारगेट करेंगे। तो वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं कोड को लिख लेता हूँ, तो फिर मैं आपको वो समझा दूँगा, ठीक है। तो मैंने ये CSS लिख ली है, तो स्टेप बाय स्टेप अब हम इनको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले H1 की बात कर लेते हैं। तो H1 कलर उसका हमने ये दिया है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ 80 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट यानी कि बोल्ड और लाइट, ये वाला यानी कि CSS में हम नंबरिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 900 यानी कि बोल्ड किया हुआ है हमने, ठीक है। लाइन हाइट हमने यानी कि उनके दरमियान स्पेसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली स्पेसिंग की बात कर रहे हैं हम इस जगह पे। तो लाइन हाइट 80 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस यानी कि इसको हम कैपिटलाइज, अपर केस मतलब कि सारे लेटर बड़े किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 1 इन्फो H2, सेक्शन 1 इन्फो उसमें जो H2 है, ठीक है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कलर हमने ये वाला दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट 700 यानी कि 700, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज यानी कि पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, मार्जिन 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से,
तो ये देख सकते हैं मार्जिन 10 पिक्सल टॉपर बॉटम से पहले लेटर बड़े हैं, ठीक है, कैपिटलाइज, ठीक है। और इसी तरह ये हमने बटन के लिए CSS लिखी है। सबसे पहले सेक्शन 1 बटन, मैं डिव दिखा देता हूँ आपको। ये वाली डिव की बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 बटन, उसमें जो A टैग है। सेक्शन 1 बटन हमने उसको मार्जिन दिया है 13 पिक्सल, मार्जिन यानी कि इस वजह से दिया है ताकि ये ऊपर और नीचे से तो यानी कि स्पेस आ जाए, ठीक है। तो मार्जिन टॉप और बॉटम से दिया है। और उसके बाद हमने सेक्शन 1 बटन जो उसमें A है, ठीक है, उसमें जो A टैग हमने एंकर दिया था उसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर दिया, फ़ॉन्ट वेट 500 पिक्सल किया हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज किया हुआ है यानी कि पहला लेटर बड़ा, और कलर जो किया हुआ है वो हमने ये, और बैकग्राउंड जो हमने दिया है कलर वो ये वाला दिया हुआ है। और पैडिंग हमने 4 पिक्सल दी हुई है टॉप बॉटम से, और 20 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। इसी तरह हमने जो सेक्शन 1 बीट बटन उसमें होवर दिया यानी कि एंकर टैग, उसमें जो होवर जब माउस जाएगा तो हम बैकग्राउंड कलर ये कर देंगे और कलर उसका ये कर देंगे। तो अब हम देख लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो A टैग है, सॉरी P टैग है, इसके लिए हमने HTML लिखी हुई है यानी कि ये आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 इन्फो P विड्थ 60 पिक्सल, कलर ये फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। इस वजह से हमने क्या करना है कि हमने इन्फो सेक्शन 1 इन्फो यहाँ पे जाने के बाद जो टॉप से हमने तकरीबन यहाँ से कम कर देना है, 13 पिक्सल कर देना है इसको टॉप से, ठीक है। ये ऊपर मूव कर रहा है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में और कर देना चाहिए, तकरीबन 20 पिक्सल, 25 पिक्सल करके दे देते हैं। 25 पिक्सल ये थोड़ा सा सही लग रहा है। तो एक और काम करते हैं कि इसको लेफ़्ट से तकरीबन 3% करके दे लेते हैं, 3%, ठीक है, ठीक है। और एक काम करते हैं, ये हमें जो डॉट नज़र आ रहा है इसको हम ख़त्म कर देते हैं अपने HTML में जाके। यहाँ पे जो हमें डॉट नज़र आ रहा है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। तो हमारा ये आज का सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने देखा कि हमने ये वाला सेक्शन किस तरह डिज़ाइन करना है, और हमने इसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप यानी कि बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कंप्लीट वीडियो को यूट्यूब पर देखें, और ताकि इस तरह हम जो मेहनत करते हैं हमें उसका सिला मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।